नमस्कार दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी से बात करेंगे वीडियो रिज़ल्ट और आपके कमेंट का जवाब। बहुत सारी सूचनाएं या बहुत सारी जानकारी आप अभ्यर्थियों के द्वारा भी दी जाती है, तो क्या जानकारी दी गई है आपके रिज़ल्ट को लेकर आपकी तरफ से और क्या जवाब है मेरा आपके रिज़ल्ट को लेकर, इन दोनों विषयों पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ वेटिंग लिस्ट, लेखपाल भर्ती में वेटिंग लिस्ट, यूपी ट्रिपल एससी नई लेखपाल भर्ती 4700 पद को लेकर एक बड़ी खबर। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे। एक छोटा सा निवेदन आप सभी से, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर करें। यूपी ट्रिपल एससी से आने वाली कोई भी, चाहे नई भर्ती हो या फिर आपकी पुरानी भर्ती, पेंडिंग पड़ी हुई भर्ती, उन सभी से संबंधित जो भी ज़रूरी और महत्वपूर्ण सूचना होगी आप सभी को उसकी जानकारी समय समय पर इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं लेखपाल नई भर्ती को लेकर। देखेंगे आप सभी यहाँ पर मुख्यमंत्री जी का आदेश, नायब तहसीलदार, तहसीलदार, उप जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी न्यायिक कानूनगो, लेखपाल के रिक्त सभी पदों को यथाशीघ्र भरा जाए मुख्यमंत्री जी। तो योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने यहाँ पर जो है आदेश दिया है, आप देख सकते हैं उनके द्वारा जो आदेश दिया गया है उसमें लेखपाल भर्ती भी शामिल है, नायब तहसीलदार की भर्ती, तहसीलदार, उप जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी, कानूनगो और लेखपाल, ये सभी रिक्त पदों को शीघ्र अतिशीघ्र भरे जाने की बात इनसे कही गई है। अब यही मौका है उन लेखपाल अभ्यर्थियों के लिए जो कि 8085 भर्ती से संबंधित हैं। अगर आप कुछ नंबर कम रहने की वजह से मेरिट लिस्ट में नहीं आ सके हैं तो यहीं पर आप लोगों को जो है प्रयास करना है। प्रयास क्या करना है कि आपको जनता दरबार में जाना है, आपकी वेटिंग लिस्ट को लेकर मांग रखनी है, क्योंकि जो रिक्त पदों की बात कही गई है उसमें 8085 जो आपकी भर्ती हुई है उसमें भी तो बचे हुए पद हैं, लगभग 1800-1900 के आसपास। तो क्या उन पदों को इस नई भर्ती में जोड़ देंगे या फिर वो पद ऐसे ही खाली रहेंगे और काम चलता रहेगा? तो ऐसे काम नहीं होने वाला है। ठीक है, आप लोगों को अपनी मांग मुख्यमंत्री जी के सामने ये रखनी है कि जो पद इस भर्ती से हैं, क्योंकि बहुत ही हाई कट ऑफ गई हुई थी, ये तो आप सभी को पता है। हाँ, कट ऑफ आपकी काफ़ी हाई गई हुई थी, जितना कि किसी ने भी उम्मीद नहीं करी हुई थी, जितनी कट ऑफ गई है। तो अगर इतने पदों के लिए, ठीक है, वेटिंग लिस्ट आ जाती है तो 1 से 2 नंबर तो आप मान के ही चलिए, 2 नहीं तो कम से कम 1.5 मान के चलिए, इतनी कम तो कट ऑफ आएगी। और बहुत से भाई बहन बंधु जो कि उम्मीद लगा के बैठे थे कि 81-82 कट ऑफ के अंतर्गत अगर हम आ रहे हैं, इतने ही कट ऑफ जाती है तो हमारा हो जाएगा, उनका कल्याण हो जाएगा। और सरकार अगर अभ्यर्थियों के साथ न्याय करेगी तो सरकार वेटिंग लिस्ट ज़रूर जारी करेगी। तो नई भर्ती आ रही है, सरकार ने आदेश दे दिया है कि रिक्त पदों को जल्द से जल्द भरा जाए। उससे पहले आप लोग एकदम दम लगा दीजिए, ठीक है, और एकदम ये करना है कि इस लिस्ट को जारी ही करवा लेना है। इसके बाद यहाँ पर बात कर लेते हैं यूपी ट्रिपल एससी से जो है आपका नई भर्ती के बारे में बात हो गई, वेटिंग लिस्ट के बारे में बात हो गई। आज से आप लोगों का धरना जारी है, वेटिंग लिस्ट जारी हो, अनुरत रूप से धरना कि जल्द से जल्द सरकार जो है इस लिस्ट पर, आयोग जो है वो सक्रिय हो, जवाब दें, सकारात्मक जवाब दें और लिस्ट को जारी करें। इसके बाद बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी से वीडियो भर्ती का। तो वीडियो भर्ती में क्या है कि बहुत सारी उलझने हैं, ठीक है, और हमारे द्वारा जो भी सूचनाएं आपको दी जाती हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ लिखित रूप में अधिकारियों के द्वारा बताया जाता है। हम भी प्रयास करते हैं, जैसे कि अन्य अभ्यर्थी प्रयास करते हैं आयोग से, अधिकारियों से कि क्या कुछ हो रहा है भर्तियों में, तो अधिकारी लोग जो है एक सकारात्मक जवाब केवल दे देते हैं कि हाँ ये कुछ हो रहा है या फिर इतना टाइम लग सकता है। तो वही सारी चीज़ें होती हैं जो हम आप सभी को चैनल के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करते हैं। वो अलग बात है कि जो चीज़ें होती हैं, ज़रूरी नहीं है कि अधिकारियों ने ये बताया कि जल्द ही जारी होगा तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि 2-4 दिन में जारी होगा। उनके जल्द का मतलब आप लोग को समझना चाहिए कि आयोग के जल्द का मतलब भी होता है कि लगभग 20 से 25 दिन आप मान के चलिए। तो अंतिम चरण में है, ये उन्होंने बताया है। बाकी बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, कुछ हमारे भाई बंधु हैं जो कि जो है अपना संस्कार भी दिखा देते हैं,
कमेंट के माध्यम से पता चल जाता है। अरे आप अगर धैर्यवान हैं तो आप धैर्य बना के वेट करिए ना, क्यों देख रहे हैं आप वीडियो? अगर आपको वीडियो की ज़रूरत नहीं है तो आप ना देखिए। हम थोड़ा ही आपसे कह रहे हैं कि हाँ आप वीडियो देखिए। हाँ, जिसको जो इंटरेस्टेड है, जिसको वीडियो पसंद है, जिसको न्यूज़ पसंद है वो देखें। बाकी लोगों के लिए कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि आप वीडियो को देखा ही करिए। बाकी हमारा काम है सूचना देना, हम सूचना देते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो कि उम्मीद लगाए बैठे रहते हैं, जिनको हमारे पे भरोसा है। तो 2-4 लोगों के लिए कि 2-4 लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जा रहे हैं, उनके लिए तो हम वीडियो बनाना छोड़ नहीं देंगे, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हैं। बाकी आप अपने कमेंट खुद यहाँ पर देख सकते हैं कि उसमें कमेंट में एक अभ्यर्थी के द्वारा ये बताया गया है कि जो काम है वो शासन स्तर से रुका हुआ है। आप खुद देख लीजिए, नहीं तो आप लोग कहेंगे कि अपनी मर्ज़ी से बता रही हैं, अपने मन से हम कुछ नहीं बता रहे हैं। आपके कमेंट का ही, आपने जो कमेंट किया हुआ है उसी कमेंट को दिखाएंगे आप सभी को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक कमेंट आया हुआ है। सचिव का कहना है कि शासन स्तर से रिजल्ट को रोका गया है, कब जारी होगा इस पर वह खुद कुछ नहीं कह सकते, इसलिए फर्जी जानकारियाँ देना बंद करें, वीडियो चलाने के धंधे के लिए लोगों को भ्रमित न करें। तो इनका ये कहना है, ये गए हुए थे और इनको सचिव सर ने सारी चीज़ें बता दी हैं। तो ये आपके भाई बंधु हैं, आपकी भर्ती से जुड़े हुए। इनका ये कहना है कि रिज़ल्ट को जो है शासन स्तर से रोक दिया गया है, जबकि आयोग के सचिव सर अभी लगभग, आप फ्राइडे की बात है, फ्राइडे को कुछ अभ्यर्थी गए हुए थे आयोग। तो आयोग जब गए हुए थे तो उनसे ये बताया गया आयोग में कि आपकी भर्ती जो है बिल्कुल अंतिम चरण में है। अब जब आयोग के अधिकारी ही अलग अलग अभ्यर्थियों से अलग अलग जवाब देते हैं, अलग अलग भर्तियों के संबंध में जानकारी देते हैं, तो उसमें कोई क्या ही कर सकता है, आप खुद बताइए। फ्राइडे को गए हुए थे अभ्यर्थी, तो उनको ये बताया गया कि अंतिम चरण में आपकी भर्ती है, अब जो है किसी भी दिन रिज़ल्ट आ सकता है। तो मैंने आप लोगों को बताया, और कुछ जानकारियाँ ये मिली थी कि 20 तारीख से पहले रिज़ल्ट जारी हो जाएगा, ठीक है। 20 तारीख से पहले यानी कि किसी भी दिन जारी हो सकता है, कल भी आ सकता है आपका रिज़ल्ट। तो हमको जो जानकारी मिली है, हम वही जानकारी आप सभी को देते हैं। और यहाँ पर देखेंगे एक कमेंट आया हुआ है, मुझे भी लग रहा है कि पहले सेकंड लिस्ट आएगी, नहीं तो रिज़ल्ट 31 को ही दे देते। तो ये कहना है आपकी ही भर्ती से जुड़े हुए किसी अभ्यर्थी का, कि इनको लग रहा है कि सेकंड लिस्ट आएगी। तो देखिए, लग रहा है, एक अनुमान तो सब लोग बताते हैं, और वेटिंग लिस्ट उस स्थिति में आती है जब पद खाली रह जाते हैं। मैंने भी आप लोगों को बताया कि वेटिंग लिस्ट आने की संभावना थी, पहले थी, लेकिन शुक्रवार को जब कुछ अभ्यर्थी गए और उन्होंने बोला कि अभी आपके सेकंड लिस्ट को लेकर कोई काम नहीं हो रहा है, अब आपका फाइनल रिज़ल्ट ही आएगा, तो वही जानकारी मैंने आपको दी थी। तो सेकंड लिस्ट की उम्मीद आप कर सकते हैं, आप, अच्छी बात है, आप उम्मीद करिए। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल उम्मीद नहीं। अभी आप देखेंगे कि लेखपाल भर्ती में ही कितने, लगभग 1900 के आसपास पद रिक्त रह गए हैं, तो वहाँ पे वेटिंग लिस्ट के लिए प्रयास किया जा रहा है। तो अगर एक बार वेटिंग लिस्ट आ गई किसी भी भर्ती में, या प्रावधान हो गया आपके नोटिफिकेशन में, तब तो सबसे अच्छी बात है ना कि एक एक पद जो है उसी भर्ती के अभ्यर्थियों से भर दिया जाए। ऐसा नहीं है कि कुछ भी पद, आप एक भी पद क्यों बचा के रखेंगे? आखिर अधिकारी हो या फिर शासन हो, सरकार हो, जब पद रिक्त हैं तो एक भी पद अगर आप बचा के रख रहे हैं तो क्यों रख रहे हैं? बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा है, अभ्यर्थी इतने ही लगे हुए हैं, परेशान है एक एक नौकरी के लिए। देखेंगे आउटसोर्सिंग के माध्यम से नौकरी निकल रही है, नोटिफिकेशन निकल रहा है, कितने कितने लाखों में आवेदन हो रहे हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं। बाकी आगे की जो भी सूचना होगी आप सभी को उसकी जानकारी दी जाएगी। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।